एक तरह से वो गंदगी फैल रही है। एक होता है ना कि थोड़ा हमको लग रहा था कि मतलब ये सरकारी ऑफिसर्स है, सारे के सारे रिटायर्ड है, हाँ, तो मतलब थोड़ा सभ्य लोग होंगे, पर ये जो हम लोग कहते हैं ना थेथर लोग हैं सारे के सारे, मतलब इनमें मतलब कुछ इनका मतलब कुछ है नहीं, ये लोग जिद्दी लोग हैं और ये कितना भी गिर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल वन खटोला ब्लॉग में। तो गाइस 2:15 बज गया है दिन का और मैं यहाँ पे लंच निकाल रही हूँ और आज मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। आद्या के पापा सोसाइटी में एजीएम की मीटिंग है, उसमें गए हुए हैं 11:30 बजे से ही और मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि 11:30 बजे का गए अब तक टाइम हो गया है, मतलब 2 से भी ऊपर हो गया है। तो एजीएम की मीटिंग खत्म हो गई होगी तो फिर इसीलिए मैं बैठ के वेट कर रही थी और बार बार फ़ोन करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर अचानक से उनका फ़ोन आया कि यहाँ पे खाना मिल गया है, तुम खाना खा लो। तब फिर हम उठे हैं और खाना अब अपना खाना निकालने जा रहे हैं। भूख तो बहुत लगी हुई थी, फिर भी मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। यदि गुरु की भावना ये है कि वो सिगरेट सिगरेट क्या है और नौजवानों में सिगरेट है क्या। सोसाइटी में एजीएम का मीटिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि क्या है ना कि ये एनएफएल सोसाइटी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी में जो भी लोग काम करते थे तो उसी कंपनी के लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और उसी कंपनी का प्लॉट अलॉट हुआ है और लोग लिए हैं उसमें जो काम करते थे। कुछ लोग जो एनएफएल वाले लोग हैं तो वो ज़मीन तो खरीद लिए थे, प्लॉट खरीद लिए थे, पर वो बेच रहे हैं प्लॉट। मतलब कुछ लोग बेचना चाह रहे हैं, मतलब नहीं रहना चाह रहे हैं इसमें, और कुछ लोग इसमें ऑलरेडी रह रहे हैं। तो जो नहीं रह रहे हैं उनका प्लॉट जो है एकदम बंजर पड़ा हुआ है, इसमें कीड़े मकोड़े सांप बिच्छी सब मतलब रह रहा है। तो जो रह रहे हैं एनएफएल वाले वो बेचने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि फिर बाहर के लोग आएंगे। एक्चुअली इस सोसाइटी में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। जो अब ये लोग 30% का लगा दिया है रूल कि 30% लोग ही इसमें बेच सकते हैं। मतलब 30% से ज़्यादा अगर रीच हो गया है तो फिर कोई भी एनएफएल वाले नॉन एनएफएल वाले को नहीं बेच सकता है। इसी मुद्दे को लेकर मीटिंग रखी गई है एजीएम की, जिसमें सारे लोग वोटिंग करेंगे और जिसका ज़्यादा मतलब जिसकी तरफ वोट होगा उसके अकॉर्डिंग फैसला आएगा। तो वही सब बातें अब देखने पे मतलब आने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ। जो प्लॉट खाली हैं उनको खुल गया 30%, क्योंकि लोग बेचने नहीं दे रहा। और मेरा भी यही मानना है कि अगर बेच दे, जिसको नहीं रहना है भाई, क्या है नॉन एनएफएल एनएफएल क्या है, सब लोग तो वैसे ही है। और जिनको नहीं रहना है वो अपना बेच दे और जो प्लॉट खाली है उस पर जो कीड़े मकोड़े मतलब इतने सारे गंदगी फैली हुई है, उस पर जो भी खरीदेगा बना लेगा तो सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। और मैं खाना बना दी थी अदर के पापा का भी, और कोई बोला था कि मतलब आपके मामा भी आएंगे क्योंकि सबको बुलाया गया है इस मीटिंग में, मतलब क्योंकि लोग रहेंगे तो ही वोटिंग देंगे। तो मैं उनका भी मतलब बना दी थी खाना। तो अब सब लोग जो जो गए हैं उनको खाना तो वहीं पे मिल रहा है। तो खाना जाएगा बस। एक परवल फ्राई बनाई हूँ, ये देखिए परवल फ्राई है, सैलेड है, पापड़ है और एक करेले का भुजिया भी बना दी थी। क्या हुआ है लड्डू? रो रहा था। क्यों रो रहा था बाबू? दिख रहा है ना आंसू? देखो इतना आंसू गिरा है लड्डू का। क्यों रो रहा था बाबू? अरे मेरा बच्चा, अरे खिलौना गिर गया था ना। तो शाम का समय हो चुका है पतिदेव जी के लिए। पतिदेव जी के लिए बन रहा है यहाँ पे चाय।
चिल्ला लो बेटा, फिर तुमको टाइम नहीं मिलेगा चिल्लाने के लिए, ठीक है। जब देखती है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो लगती है साउथ कर। क्या हुआ? क्या इधर चढ़ गई? उतरो। क्या हुआ? आजा आजा आजा। अच्छा रुको ले लेती हूँ बेटा, ले लेती हूँ। आओ मम्मा उतार देगी, फिर चलो आपका हैंड वॉश कर दूँ। देखा मेरा मजाक? अरे वाह, इतना अच्छा मजाक करती है आद्या। गाइस मैं पानी डालने आई थी और मेरा पैर ना इसी में फंस गया, देख ही सकते हैं कि होल बना हुआ है। और वैसे ऊपर से मिट्टी था, मुझे मतलब इसका उम्मीद नहीं था, मेरा पूरा पैर अंदर धंस गया। और चप्पल जो पहनी थी वो अभी तक नहीं निकल पाया है, चप्पल उसी में है। तो मैं कोशिश भी करी खुरपी से, मेरा चप्पल उसी में है। फिर मैं ऊपर गई हूँ और दूसरा चप्पल लाई हूँ। वो चप्पल तो अब निकलने से रहा, उस होल के अंदर मैं किसी तरह से मेरा पैर निकल पाया है। और एक्चुअली वहाँ पे सब एयरटेल का तार बिछ रहा, तो ऑलरेडी वो खोने हुए थे, तो अंदर गड्ढा था, ऊपर से बस मिट्टी था और मेरा बहुत ज़्यादा पैर धंस गया। बेटा डोंट टच दिस, चलो चलो। गाइस तो शाम हो चुकी है और डिनर का तैयारी कर रहे हैं। और चावल बताए ही थे कि मतलब आद्या के पापा के लिए भी बना दिए थे, मम्मा के लिए भी बना दिए थे, तो दोनों लोग नहीं खाए, वहीं पे खाना मिल गया था। चावल ज़्यादा बच गया है, तो यही चावल को मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें डाली हूँ देखिए बीन्स। तो देखिए गाइस ये चावल फ्राई कर दी हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो परवल फ्राई बच गया था ना, वो भी इसी में डाल दी हूँ। It's good to have the procedure document, right, or the protocol document to handle this. We should get that document. That's what I'm saying, right? Everybody should follow. Because everybody should follow a common standard, right? हे गाइस, तो रात को 9 बज चुका है, हम जा रहे हैं सब्जी बाज़ार। आज है थर्सडे और यहाँ पे लगती है सब्जी मार्केट, वहाँ पे हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलती है। तो आद्या के पापा को पहले से ही बोल के रखी थी मुझे सब्जी बाज़ार ले चलिएगा, तो मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी हो जाने सब्जी मार्केट जाने के लिए। तो रात को चले गए थे सब्जी मंडी, तो ये देखिए सब्जी लाई हूँ, सारा ऐसे ही निकाल दी हूँ फ्रीज में, अभी इसको रखना है। फ्रूट्स भी ले ली हूँ, सारा कुछ देखिए। और आद्या को लीची बहुत पसंद आ रहा है आजकल, मैं देख रही हूँ, तो उसके लिए मैंने लीची ले लिया है। वैसे अभी मार्केट में लीची बहुत ही महंगा है। वैसे क्या हुआ था JGM में, मुझे अभी फुर्सत मिली है आपसे पूछने का, मतलब जो 30% जो रूल ये लोग लगाए थे उसका क्या हुआ, मतलब जीत के आए हैं कि हार के आए हैं? कोर मेंबर है सोसाइटी के, उनको पहले से ही मालूम था कि इसमें लोग ज़्यादातर इस पक्ष में हैं कि सीलिंग को हटा दिया जाए। और आज काफ़ी सारे लोग आए थे, कितने लोग तो बैंगलोर से भी आए थे। हाँ, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वोटिंग होने वाली थी, तो वोट के और मुझे ये लगता है कि मतलब हमको लगता है कि 70% लोग चाहते हैं कि जो रूल है 30% सीलिंग की वो हट जाए। सारे लोग चाहते हैं, बस यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो शुरू से रह रहे हैं, NFL वाले हैं जो इस सोसाइटी को चला रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो रहते भी नहीं हैं यहाँ, उतना पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। जो लोग हैं, जो कोर मेंबर्स है, वही नहीं चाहते हैं कि ये हटे। मेनली कुर्सी की लड़ाई है गाइस, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। जो शुरू से नहीं होता है कि चलाते आ रहे हैं तो हम ही चलाएं, वही वाली बात है। क्योंकि जो रूल ये 30% सीलिंग की लगी है, ना उनको फ़ायदा कुछ होने वाला है, ना हमें होने वाला है। और एक तरह से वो गंदगी फैल रही है। एक होता है ना कि थोड़ा हमको लग रहा था कि मतलब ये सरकारी ऑफिसर्स है, सारे के सारे रिटायर्ड है, तो मतलब थोड़ा सभ्य लोग होंगे, पर ये जो हम लोग कहते हैं ना थेथर लोग है सारे के सारे, मतलब इनमें मतलब कुछ इनका मतलब कुछ है नहीं। ये लोग जिद्दी लोग हैं और ये कितना भी गिर सकते हैं।
आज मतलब वही हुआ है। कितना भी गिर सकते हैं। वहाँ पे सारी पब्लिक आई हुई है, बैठ के बोल रही है कि सिंपल सा है, जो एजेंडा है उसके लिए वोटिंग करा ली जाए और रिजल्ट सामने आ जाएगा। और रिजल्ट सामने आ जाएगा। पर ये लोग शायद पर ये लोग भी नहीं वोटिंग कराना ही नहीं चाहते थे। वोटिंग करने ही नहीं दी। और ना एक समय के बाद मतलब आपको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना right? ही पड़ेगा। या तो खुद से छोड़ दो, अपनी इज्जत बचा लो, या फिर जबरदस्ती आपसे छीन ली जाएगी। आप अपना आपका इज्जत आप पे निर्भर करता है कि आप NFL के ही कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब अपने रिटायरमेंट के पास ये प्लॉट खरीदे हुए थे और वो यहाँ पे रहते नहीं है। वो मतलब कोई सोनीपत रह रहा है, कोई बैंगलोर रह रहा है, उनका प्लॉट ऐसे ही खाली है, पर वो बेच नहीं पा रहा है। बेचना चाहता है पर वो बेच नहीं पा रहा है कि मतलब सीलिंग लगी हुई है कि वो आउटसाइड NFL नहीं बेच सकता है। कोई NFL से रिटायर होगा या कोई वर्किंग होगा, वो इंटरेस्टेड है तो वो खरीदेगा। तो डिमांड नहीं बन पाती है, डिमांड नहीं बन पाती तो इनका रेट भी अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। तो यही है कुल मिला के सीलिंग जेब कीते हैं, क्योंकि लोग वोटिंग करने नहीं दिए। और जाने को तो पक्ष में, सीलिंग हटाने के पक्ष में बहुत सारे लोग गए थे। इन लोग को ये भनक लग गई थी कि हम लोग अगर वोटिंग करा देंगे तो हम लोग हार जाएंगे, जो 2 4 5 लोग हैं जो चला रहे हैं। पर ये चीज़ है कि मतलब मेरे को लग रहा है कि इसका एडवांटेज यही है कि जो लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं या जो रहते भी हैं इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको क्या फ़र्क पड़ता है, राइट, कौन इसमें जाए। तो वो अब मोटिवेट होंगे कि इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले, इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करें और देखें कि मतलब सोसाइटी कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, और उसको थोड़ा सा मतलब बैलेंस करने की कोशिश करें। और थोड़ा सा मतलब नए लोग के हाथ में दो यार अपनी चीजें। कब तक आप लोग चलाते रहोगे? नए लोग मतलब यंग लोग आए हैं, नई सोचे हैं, तो सोसाइटी को और अच्छा करेंगे। अच्छा काम से मतलब है कि मतलब चाबी तिजोरी की हम ही रखें, वो वाला मतलब हाल बनी पड़ी है इस सोसाइटी की। तो एक समय के बाद गाइस मतलब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, पर ये लोग ले नहीं रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल इन लोग को नहीं दे रहे हैं तो इनसे छीनी ही जाएगी, और कोई चारा है नहीं। बहुत सारे और भी तरीके हैं इनसे छीनने का, तो लोग लगे पड़े हैं।